अष्टभुजी देवी दुर्ग की प्रतिमा वापस न आ सकी। पत्थर या अष्टधातुओं से निर्मित कला का उच्च कोटि का नमूना है, जिस पर काल का अब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मंदिर के चारों कोने पर गौतम बुद्ध की ध्यान मुद्रा में छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं। परिसर से खुदाई के दौरान 417 प्रतिमाएं प्राप्त अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई थी, जिन्हें जिला परिषद के विश्रामगृह परिसर में नवनिर्मित म्यूजियम में रखा गया है। मंदिर में कुल 24 प्रतिमाएं हैं। 2 हनुमान की प्रतिमा है। मां भद्रकाली मंदिर के समीप हनुमान की मनोरमा मूर्ति है। परिसर में बौद्ध स्तूप अवस्थित है, जिस पर भगवान बुद्ध की 1004 लघु एवं 4 बड़ी प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। गौतम बुद्ध ने बुद्धित्व प्राप्ति के पूर्व यहाँ साधना की थी। इनका काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व थी। इस प्रकार यह स्थल हिंदू, जैन एवं बौद्ध धर्म का प्राचीन काल से समन्वय स्थल है। मुख्य मंदिर में मां भद्रकाली की प्रतिमा के चरण के नीचे बरानी सदिष्ट लिपि में हनुमान अंकित है। महेंद्र पाल राजे 10 भद्रकाली टेम्पल मुख्य मंदिर। यह स्थान बुद्धों का स्थान रहा है। आज ये हिंदू धर्म का मुख्य स्थल है, लेकिन अवशेष से प्राप्त जो निकल रहे हैं खुदाई के दौरान, वो बुद्धिस्ट धर्म के विषय में सारी जानकारियाँ देती हैं। शायद यहाँ बुद्धों का एक स्थान रहा हो और किसी कारण से यहाँ की आबादी पलायन कर गई हो। यह झारखंड का एक मुख्य स्थान है। मैं मोहम्मद इरफान, इतिहास में मैं रुचि रखता हूँ, तो इतिहास के अध्ययन या शोध कार्य के पर्पस से यहाँ मैं आया हूँ। यहाँ कई मंदिरें हैं। जगह बहुत खूबसूरत है और किनारे में एक नदी है। जैसा कि कहा जाता है पुरानी सभ्यताएं नदियों के किनारे बसती थी, तो यहाँ भी एक नदी है, महानी नदी, और जंगल है, पहाड़, और आजकल तो यहाँ होटलें भी बनी हैं, तो पर्यटक स्थल रहा है और बड़ी मशहूर है। झारखंड में शादियाँ भी होती हैं यहाँ पे विवाह के समय। तो हम जा रहे हैं इधर बुद्ध स्तूप की तरफ। और जैनों का भी यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया है, लेकिन मुख्यतः अध्ययन के बाद पता चलता है कि सब कुछ यहाँ बुद्धों का ही था। एक समय था कि बुद्धों और सनातन धर्म में लड़ाइयाँ भी हुई थी, तो हो सकता है उस समय
बुद्धों को भगा दिया गया हो, बुद्धिस्ट मानने वाले को। और फिर यहाँ पे लेकिन आज से 30 या 40 साल पूर्व यहाँ पता चला कि एक मंदिर निकला है। लोगों ने खुदाई किया तो पता चला कि यहाँ मंदिर के अवशेष बहुत हैं। फिर खुदाई होने लगे तो पता चला कि बहुत सारे मंदिरें हैं और खुदाई में बुद्ध के समय का या बुद्ध मूर्तियाँ प्राप्त हुई। तो ये लिखा हुआ है सवरनाथ मंदिर, मेघामुनि आश्रम। तो ये भी उसी समय के हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। इधर पेड़ हैं। यह स्थान देखने के लायक है। अच्छा, इसके विषय में आप बताएं कुछ हमें। ये बाबा कोटेश्वर नाथ है जी। यहाँ जल का ही महत्व है, जो अच्छा। जल स्वतः आती है, रिसाव जी। होता है और मनोकामना मांगी जाती है। इनको नाम कोटेश्वर नाथ क्यों पड़ा? जी। यहाँ मनोकामना मांगी जाती है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो कोठी बनाकर चढ़ाया जाता है, इसलिए इनका नाम कोटेश्वर नाथ पड़ा। यस, वेरी नाइस। इन्होंने, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम पंकज कुमार गिरी हुआ। आप सेवक हैं यहाँ के? सेवक। बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो आप लोग सेवा कर रहे हैं भगवान की, आप सफल रहें। और ये इतिहास बताता है हमारा। ये बुद्ध का भी प्रतिमा वहाँ लगी हुई लग रही है। तीनों धर्मों का संगम माना गया है। हाँ। जैन, सनातन। अच्छा, तो नीचे बुद्ध है, उसके ऊपर जैन है और उससे ऊपर सनातन है, श्रीयंत्र जो बना हुआ है। अच्छा 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 जी। तो तीनों धर्मों का संगम माना गया है। तीनों धर्मों का संगम का प्रतीक यह मंदिर है। आप जरूर आएँ यहाँ पे। इतिहास आपको बताएगा क्या हमारे पूर्वज थे, और ये इटखोरी का इतिहास बता रहा है कि इटखोरी एक समय कैसा था। थोड़ा और नज़दीक चले जाए जूता पहन के। नहीं, ओके, धन्यवाद। और कुछ बताइए देखने के लायक। नदी है तीनों ओर से। अच्छा, हाँ, तीनों तरफ से नदी है, महाने नदी। महान नदी, बीच में मंदिर है। बीच में मंदिर है। की ओर दिशा खाली है। हाँ, बाकी तीनों दिशा में नदी फैली हुई है। नदी तीनों ओर से नदी है और बीच में यह सभ्यता, इस स्थान को नदी ही रक्षा कर रही है। नदी रक्षा कर रही है। इनका कहना है कि तीनों ओर नदी है, बीच में मंदिर है, उसका रक्षक नदी रही है। ये इतिहास है यहाँ का। और ये 9वीं शताब्दी का मंदिर है। इस तरफ जंगल, बहुत खूबसूरत जंगल है। हाँ, जंगल है, नदी के पास जंगल हाँ। है। ये पीपल का बगान है। हाँ। बेल बगान है, उसका आगे आंवला बगान है। अच्छा, ये क्या है ये वाली? ये बुद्ध भगवान का स्टैचू है। अच्छा, ये प्राप्त यहीं हुआ है कि बनाया गया है? बनाया गया है। अच्छा, ये टोटली बुद्धिस्ट स्थान लग रहे हैं। और उस तरफ क्या है पंडाल? हाँ, उस तरफ जैन धर्म के मंदिर, आश्रम बनाए गए हैं। ये है बुद्ध विहार लिखा हुआ। इसमें जो चीज़ें लिखी हुई है आप पढ़ सकते हैं। श्री सुधीर महतो द्वारा उद्घाटित बुद्ध विहार, वन विकास अभिकरण, कोडरमा वन, वनमंडल, झारखंड। बुद्ध की प्रतिमा यहाँ लगाया गया है। और उस तरफ वो जैनों का है। ऐसे इटखोरी में कुछ जैन तो थे जो व्यापारी थे, कारोबार करते थे। तो उन जैनों ने भी इस संस्था से जुड़ के अपना एक आश्रम की तरह जैनों का आश्रम बनाया है, जहाँ जैन धर्म के प्रवचन भी होते हैं। वहाँ के उनके गुरु रहते हैं और लोग दूर दूर से यहाँ जैन धर्म के लिए, जैन धर्म को समझने के लिए या दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये है छोटा नागपुर का एक छोटा सा जगह, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही अहम जगह है। और
विश्व पटल पे भी इसका नाम है बुद्ध के नाम पर। तो एक दौर में ये बोध गया से जोड़ेंगे इनको और वहाँ से कनेक्टिविटी बनेगी। तो ये हो गया आज का वीडियो। हमारे एक बाबा हैं जो इसके विषय में ज़्यादा जानते हैं। क्या बोल रहा भाई? कुछ बताइएगा काजे बताओ, बोलिए। यहाँ के विषय में। यहाँ के विषय में क्या बताओ, बोलिएगा तब ना। ये कब यहाँ से शुरू हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ पढ़िए। अच्छा ठीक है। धन्यवाद।